नमस्कार, स्वागत है आपका हरियाणा न्यूज़ 24 पे। मैं हूं मुन्ना लांबा, मेरे सहयोगी प्रिंस लांबा के साथ प्रोफेसर पूर्व के शिक्षा मंत्री रामविलास शर्मा जी तस्वीरों में देख लीजिए। और ये संदीप पूनिया जी हमारे देश का मान सम्मान बढ़ाया है और जिले महेंद्रगढ़ से आते हैं। ये तस्वीरों में देख लीजिए, 23 साल में रजत पदक जीता है इन्होंने, कांस्य पदक जीता है। 23 साल में इन्होंने बड़ी मेहनत की है। फौज के जवान हैं, सिपाही हैं, हमारे देश की रक्षा भी कर रहे हैं ये कहीं ना कहीं। तो आज हमारे जो शिक्षा मंत्री थे पूर्व के प्रोफेसर रामविलास शर्मा जी उनको सम्मानित करने पहुंचे हैं और चारों तरफ जनता जनार्दन की अच्छी खासी संख्या भी है। और क्यों भी ना हो, क्योंकि यहाँ पे जिस तरीके से इन्होंने देश का मान सम्मान बढ़ाया, अपने ज़िले का, अपने गाँव का, अपनी सुरेती का, इस तरीके से तो आज पहुँचते हैं। हम प्रोफेसर साहब से ही बातचीत करेंगे। सर, आज पहुँचे हैं और देश का मान सम्मान कहीं ना कहीं बड़ी मेहनत की है और लगातार ये बताते थे कि सुबह 3 बजे यहाँ से मैं यहाँ निकलता था, लोग मुझे पागल कहते थे कि रात को 3 बजे 40 किलोमीटर लंबा एरिया कवर करना सुबह उठ के, तो लोग कहते थे कि पागल हो गया। तो बड़ी मेहनत से यहाँ तक शिखर तक पहुँचे। देखिए मुन्ना लांबा, आपने एक शब्द का प्रयोग किया, लोग पागल कहते हैं। सामान्य आदमी जब कुछ कर गुजरने की ठान लेता है तो उसको पागल ही कहते हैं लोग। और संदीप पूनिया पर आज हिंदुस्तान नाज करता है। ये संदीप पूनिया के घर में बैठे, छोटा सा घर है, उनके पूज्य पिताजी हमारे साथ खड़े हैं। माताजी आज दुनिया में है नहीं। आज उस माताजी को हमने श्रद्धांजलि दी है। धन्य है वो माँ की कोख जिन्होंने संदीप पूनिया जैसा लाल को जन्म दिया। और पिछली बार जब मेडल लेके आए थे तो सतनाड़ी जब बस से उतरे तो हम सैकड़ों लोगों ने डांस किया था। और इस बार संदीप पूनिया पदक लेके आए हैं, परंतु मैं आज सूर्य अस्त होने को है, मैं आज अपनी सुरेती की सरदारी के बीच में ये भविष्यवाणी कर सकता हूँ कि अगले ओलंपिक में संदीप पूनिया गोल्ड मेडल लेके आएगा। ये बात मैंने पिछली बार बजरंग पूनिया के बारे में कही थी। आज बजरंग पूनिया, आज दीपक पूनिया, आज साक्षी मलिक, आज रवि दहिया ने, पिछली बार बजरंग पूनिया से मैंने कहा कि कैसे क्या गड़बड़ हुई, बोलो उसने कजाकिस्तान वाले पहलवान ने मेरे बुड़का भर लिया था। मेरा कोच नहीं बोला साला बुड़का ना छोड़ दिए तू, कदे यो दाव फिर नहीं मिलेगा। और इस बार हमारे बच्चों ने धमाल किया और मैं माननीय मुख्यमंत्री मनोहर लाल जी का भी धन्यवाद करता हूं कि उन्होंने खिलाड़ी के लिए खजाने का मुंह खोल दिया। चौथे प्लेयर के लिए भी 15 लाख रुपए का एक प्रावधान रखा है। अब की बार आपने जो चौथे नंबर पे आता था, उससे पहले उसका कोई प्रावधान नहीं, आज पहली बार चौथे नंबर पे आपने प्रावधान रखा। हाँ, ये हरियाणा में पूरे हिंदुस्तान में 40% पदक हरियाणा के लड़के और लड़कियां लेकर के आए। ये उसी पागलपन का कारण है। जब कोई सामान्य घर का लड़का और मन में कोई बात ठान लेता है, सुबह 3 बजे ब्रह्म मुहूर्त होता है, तो अभ्यास तो उसी मुहूर्त में होता है। हाँ, और आने वाले दिनों के लिए मैं संदीप पूनिया से बहुत आशीर्वाद भी देता हूं और हम उम्मीद करते हैं संदीप पूनिया अगली बार गोल्ड मेडल लेकर के आएगा। छोटी मोटी जो समस्याएं होती हैं आम प्लेयर को भी, छोटे बड़े सबको, तो संदीप पूनिया के समक्ष जो छोटी मोटी समस्याएं आती हैं प्रशासन की या फिर सरकार की, छोटी मोटी समस्याएं, जो मूलभूत समस्याएं, जो वंचित रह जाता है, खिलाड़ी इतना समय नहीं मिल पाता है इसको घर के लिए, और ऊपर से नौकरी का भी एक प्रेशर रहता है, तो वो छोटी मोटी समस्याओं के लिए कहीं भटकना ना पड़े, कहीं इनको दुखी होना ना पड़े, तो आप सरकार और प्रशासन की तरफ से क्या आश्वासन देंगे आप? देखिए, सबसे पहले कल सुरेती जाखल के लगभग 30 आदमी मिले। शास्त्री धर्मवीर जी मिले, वर्तमान सरपंच महेंद्र सिंह मिले, पूर्व सरपंच मीर सिंह जी मिले, रामकिशन पूनिया, अतर सिंह और ये ब्रह्म प्रकाश, सब लोग आए। अनुराधा हमारी महिला मोर्चे की नेत्री है। तो मैंने ये सुरेती से लेके नावा तक की जो सड़क है, गांव ने प्रस्ताव भी किया है
और आज संदीप पूनिया के घर पर इसके सम्मान में हम पूरे ज़िले की बीजेपी है। और मैंने कल चौटाला साहब, दुष्यंत चौटाला डिप्टी सीएम से बात किया है, और कल क्योंकि माननीय प्रधानमंत्री के कार्यक्रम में हम सब लोग हैं, तो ये जो सड़क है ये 3-3.5 किलोमीटर का टुकड़ा है। हम इसी 1-2 महीने के अंदर इस पर आप देखेंगे काम चलेगा। इस पर इसका नाम हम रखना चाहते हैं। जी, इसका नाम क्या रखना चाहते हैं? हमें रखना चाहते हैं इसका संदीप मार्ग। जैसे अपने वहाँ पर गिगनाऊ से कर्नल साहब के रखा है ना, तो उनका नाम शेर सिंह मार्ग रखा हुआ है। तो इसी तरह जी सर, संदीप पूनिया मार्ग, ये जो सुरेती से और नामा तक का जो रोड बनाएंगे उसका संदीप पूनिया मार्ग नाम रख दें। तो सर महेंद्रगढ़ जिले के लिए भी कुछ बोल दीजिए, चलते चलते संदीप के बारे में तो काफ़ी कुछ बोल दिया। उनको कोई समस्या नहीं हो, यहाँ के जो लोग हैं उनके लिए क्या कहेंगे? जैसे लोग कहते हैं कि का कैमरा दिखाता है, इस बार डालनवास का पीला जोड़ नहर के पानी से भरा कि नहीं भरा? इस बार सतनाड़ी बास धनखड़ का अंतिम गांव है। इस बार सतनाड़ी बास में नहर का पानी आया। श्यामपुरा अपनी विधानसभा का बूथ नंबर 1 है, नहर का पानी वहाँ तक पहुँचा। माधोगढ़ का किला देखने के लिए आपकी आंखों के सामने, आपके कैमरे में जब हम पैदल गए थे वो भी कैद है, और जब सड़क बना के माधोगढ़ किले को देखने के लिए मुन्ना लांबा आज 400 आदमी प्रतिदिन आते हैं। कभी 500 हो जाता है, कभी 300 रह जाता है, एवरेज 400 है। माधोगढ़ किला पर्यटन केंद्र के नाते बहुत जल्दी विकसित हो रहा है। 27 गांव 9 ढाणियों को राजावास में 40 एकड़ में पानी का इतना बड़ा स्टोरेज और कहीं नहीं है। हरियाणा का सबसे बड़ा पानी का स्टोरेज, और घर घर में पानी, पहाड़ फोड़ करके 3 फुट का पाइप, और इन गांवों के लिए पानी सप्लाई है। निम्बेड़ा माइनर 32 करोड़ की लागत से, ये जो पहाड़ के साथ के गांव थे, दूलो ठहीर से लेकर के बुडीन, बड़ाचा, निम्बेड़ा माइनर में ढाडोत, बलाना और मेरा गांव राजावास और उस्मापुर, जैरपुर, मांडोला, निम्बेड़ा माइनर का पानी वहाँ आने लगा है। उधर हमने दोहान नदी, 45 साल पहले दोहान नदी में पानी आता था, उसके बाद वो नहीं आया। हमने 3.5 करोड़ का चैनल बना के, और इस बार डेरोली जाट से डेरोली अहिर और ये सारा कोथल, जासास, भांडोर, ये देवास और ये भगडाना तक पानी पार हो गया। राजेश खत्री हमारा एससी है, उससे दिन रात हमारी बात होती है। पानी का ये इलाका अभावग्रस्त इलाका था। हमने अपने पिछले कार्यकाल में पानी की समस्या को सदा के लिए खत्म करने का प्रयास किया। महेंद्रगढ़ के प्रशासनिक अधिकारी हैं, लोगों की अक्सर समस्या रहती है, यहाँ से विधायक किसी अन्य पार्टी के हैं, और जो पार्टी जो फिलहाल सत्ता में है, वो सेंटर में है, उनके वो यहाँ से प्रोफेसर साहब हैं नहीं, तो प्रशासनिक अधिकारी कहीं मिसयूज कर लेते हैं, जनता का काम नहीं हो पाते, या फिर अधिकारी आते हैं तो फिर वो कहीं ना कहीं कुर्सियों पे नहीं मिलते। तो उन लोगों के लिए क्या संदेश देंगे जो प्रशासनिक अधिकारी हैं? भाई जनता को दुखी ना करें, जनता को प्रताड़ित ना करें, समय पे काम करें, अगर काम नहीं करते तो उनके लिए क्या दंड का प्रावधान है? मुन्ना लांबा, देखो आने वाले 20-25 साल तो बीजेपी ही रहने वाली है। अब वो तो लोगों की अपनी अपनी समझ है, क्योंकि खड़खड़ी में भी हमने जो बात थी आपके सामने कही थी, हमने साफ बातें कही। आप और हमारा तो, हमने चौधरी बंसीलाल के विरोध में भी राजनीति की, परंतु चौधरी बंसीलाल को जब इंदिरा गांधी ने भिवानी स्टेज से अपमानित किया था, तो 9 अगस्त 1996 को हमने चौधरी बंसीलाल को मुख्यमंत्री बनाया था, और हमने खड़खड़ी में सबसे पहले उनको श्रद्धांजलि देते हुए ये बात कही थी कि आज ये बाड़ू रेत के टिब्बों में नहर जो बनाई वो चौधरी बंसीलाल ने बनाई, और भारतीय जनता पार्टी ने इसमें पानी लाया। पिछले कार्यकाल में ओम प्रकाश बड़ुआ एमएलए थे लोकदल के, और 5 जू में हम मुख्यमंत्री मनोहर लाल जी को ऊँट पर बिठा के लाए थे, और फिर विधानसभा में मैंने बड़ुआ जी से पूछा कि भाई 5 जू में नहर में पानी था कि नहीं था?
प्रोजेक्ट दादा पाजू में नहर में पानी पहली बार आप लोगों ने बचाया। तो आने वाले समय में ये कुछ प्रशासनिक अधिकारी समझ जाएंगे। मैं तो सुरेती की सीम में बस रहा हूँ। हाँ। और आपको पता है मुन्ना लांबा रामविलास अपने धुणे का पक्का बाबा जी है, धुना छोड़ता नहीं है। हाँ। थैंक यू बातचीत के लिए। तो हमारे साथ ये प्रोफेसर शिक्षा मंत्री रामविलास शर्मा जी बने होते खास बातचीत में। इन्होंने कहा है कि सतनाली क्षेत्र पानी से वंचित नहीं रहेगा और अधिकारियों के लिए भी संदेश दिया है कि जल्दी वो समझ जाएंगे। जो प्रशासनिक अधिकारी हैं समय पे जनता का काम करें, उन्होंने बातों बातों में सब कुछ कह दिया है। मैं मेरे सहयोगी प्रिंस लांबा के साथ हरियाणा न्यूज़ 24। नमस्कार, जय। आप देख रहे हैं हरियाणा न्यूज़ 24, जहां हर खबर मिले सच के साथ।